नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BMS लेक्चर में, जहां अभी तक हम पैथोलॉजी पढ़ रहे थे। अब हम डिसीज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आज हम जो पहली डिसीज़ देख रहे हैं वो है डेंगू। तो डेंगू, जैसे आपने अपनी नॉर्मल भाषा में सुना होगा। जैसे आसपास किसी को अगर हुआ हो तो आपने सुना होगा कि डेंगू में दस्त वगैरह लग जाता है, बहुत तेज फ्लूइड बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर निकलने लगता है, BP गिर जाता है बहुत ज़्यादा। तो आज इसी बीमारी को जानें कि इसमें क्या होता है और कैसे कैसे क्या क्या टेस्ट होते हैं इसमें। तो अपन इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन है, डेंगू फीवर इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज कॉज बाय डेंगू वायरस genus Flavivirus, characterized by high fever, headache, vomiting, muscle and joint pain, retroorbital pain, and a characteristic skin rashes. Symptoms start to appear 3 to 14 days after infection and recover in 2 to 7 days. ठीक है, आप देखो इसमें ये तो बहुत बुकिश बातें हैं, लेकिन अगर इसको सिंपली देखें तो जो डेंगू फीवर है ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है। ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज़ है और ये ना ये डेंगू वायरस से होती है, जो जीनस फ्लेवी वायरस से आता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। तो हाई फीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, मसल और जॉइंट पेन है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है यानी आंखों के पीछे पेन होना, और क्या कहते हैं स्किन रैशेस होंगे। ठीक है, अब क्या है जो सिम्टम्स, ये जैसे मच्छर के काटने के 3 से 14 दिन के भीतर इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब प्रॉपर अगर उसका इलाज वगैरह कर लिया जाए तो इसकी रिकवरी 2 से 17 दिन के भीतर हो जाती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं इसमें आगे और बताया, इन अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ केसेस द डिसीज डेवलप्स इनटू द लाइफ थ्रेटनिंग डेंगू हेमोरेजिक फीवर रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज और इनटू डेंगू शॉक सिंड्रोम वेयर डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर अकर। ठीक है, तो ये देखो इसमें है ना, अब इसको इस तरीके से देखिए कि जब है ना ये डेंगू बढ़ता जाता है, जब इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो क्या, अगर देखा जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डेंगू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हेमोरेजिक फीवर आता है। ठीक है, अब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर तो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, और जो इसका ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा है उसकी वॉल्यूम भी कम हो जाती है। ठीक है, प्लाज्मा लीक होने लगता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है। तो ये सब जो क्या डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह ये सब अपन आगे धीरे धीरे अभी आएगा तो वो जानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या ट्रांसमिशन कैसे होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ये देखो उसमें बताया प्राइमरीली जो प्राइमरी रूप से है ना, ये जो मॉस्क्यूटो है एडीज एजिप्टी, ये फीमेल मॉस्क्यूटो से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये इन्फेक्टेड व्यक्ति पे इसने फीड करने के 8-10 दिन बाद ये जो वायरस है इनमें धीरे धीरे डेवलप होता है तो इनकी बॉडी में स्प्रेड होता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब ये क्या कहते हैं इनके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड में जब आ जाता है तो अब उस टाइम क्या होता है, इनमें ये मॉस्किटोज में भी हरकत सी होने लगती है। तो इनको मतलब आता है कि अब अपने किसी काट जैसे ही किसी व्यक्ति को काटता है तो इसका ट्रांसमिशन हो जाता है उस व्यक्ति में। अब क्या ये, और इसमें और भी है कि ये जो जैसे मान के चलो मैं या कोई भी इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, अब वो इन्फेक्टेड है लेकिन अगर उसकी किसी भी ब्लड प्रोडक्ट या जो ऑर्गन डोनेशन अपन उस टाइम पे कर देते तो ये उसमें भी ट्रांसमिट हो जाता है। और एक वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। वर्टिकल ट्रांसमिट क्या होता है, जब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें मदर से लेकर बेबी में भी ये चीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो पैथोजेनेसिस क्या होता है कि मान लो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो ने काट लिया। अब क्या ये वायरस है स्किन को पेनिट्रेट करके क्या कहते हैं लैंगरहैंस सेल्स में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जाकर रेप्लिकेट होने लगेगा। तो ये क्या, जो इन्फेक्टेड जो लैंगरहैंस सेल्स है ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाके अब लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगे और वहाँ जाके अलर्ट करें कि देखो अब एक एंटीजन आ गया भाई, अब अपने को उसके खिलाफ काम करना है। अब और ये क्या कहते हैं जो लैंगरहैंस सेल्स है ये वायरस को साथ में लेकर ये सर्कुलेशन में भी आ जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ समय बाद यहाँ वायरेमिया हो जाता है। वायरेमिया मतलब वेरी हाई लेवल ऑफ वायरस इन ब्लड। ठीक है, अब ये जब होता है तो भाई हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो कहता है अरे भाई देखो कोई आ गया, तो अब ये हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करने लगता है। तो एकदम लिम्फोसाइट बहुत तेज़ी से निकलती है। ठीक है, तो जो डिस्ट्रक्टिव ये क्या है वायरस को मारने के लिए एकदम बहुत तेज़ निकलती है। ठीक है, और क्या, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल वगैरह है ये कम हो जाता है। ठीक है, तो अब इन दी एंड आके फाइनली हमें डेंगू हो जाता है। अब डेंगू है ना 2 तरीके से हो जाता है। डेंगू में 2 चीज़ होती है। अब ये वायरस क्या होता है, अल्टीमेटली टारगेट करता है लीवर और स्प्लीन के पेरेन्काइमल सेल्स को।
इससे क्या होता है, एपोप्टोसिस और सेल डेथ होने लगती है। एपोप्टोसिस वो बोलते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ, यानी मतलब जो हमने जैसे हमारी जो इम्यून सिस्टम को लग रहा है कि ये चीज़ इन्फेक्टेड है, तो उसने सोचा कि इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, इससे हम बचा लेंगे उस चीज़ को, तो ये प्रोग्राम्ड हो गए। और सेल डेथ तो जैसे वो सेल में इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ उस वजह से सेल खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ये जो बोन मैरो प्रीकर्सर सेल है उनमें भी क्या कहते हैं उनकी भी लाइफ कम हो जाती है, उनमें भी इन्फेक्शन की वजह से वो भी है ना प्लेटलेट्स कम बनाने लगते हैं। तो अब इसकी वजह से दो चीज़ हो जाती है, एक तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली यानी लीवर और स्प्लीन में सूजन आ जाती है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी जो थ्रोम्बोसिस है उसका नंबर कम हो जाता है, ठीक है। यानी कुल मिला के प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, हेमोरेज मतलब किसी चोट लगने की वजह से और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना। तो अब क्या होता है इसमें, अब जो कैपिलरीज में क्या होता है, नंबर ऑफ साइज, जो पोर्स बन रहे हैं ना उनका नंबर और साइज दोनों बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड है हमारा, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो लीक होना चालू हो जाता है। कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब इसकी वजह से इसको बोलते हैं प्लाज्मा लीकेज। तो जिस वजह से क्या होता है, फ्लूइड है ना कभी चेस्ट में डिपॉजिट होने लगता है, कभी एब्डोमेन कैविटी में डिपॉजिट होने लगता है। और ये जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, इस वजह से हमें फाइनली होती है सीवियर हाइपोटेंशन को ही बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। या फिर ये सीवियर हाइपोटेंशन की वजह से ही डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। अब इसमें बताइए कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 14 दिन होता है। यानी ऐसा भी मान लो कि जैसे मान के चलो हमें उस मच्छर ने काट लिया, तो उसके बाद 3 से 14 दिन के भीतर वो अपने सिम्टम्स शो करना चालू कर जाए। अब इसके बाद देखें हम इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो साइन एंड सिम्टम्स देखिए, तो देखो इसमें साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या बताया, फीवर ऑफ सडन ऑनसेट विथ हेडेक, ठीक है। अब फिर रेट्रोबल्बुलर पेन, कंजक्टिवाइल इन्फेक्शन, पेन इन बैक एंड लिम्स, ब्रेक बोन फीवर और लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। तो इसमें अब देखो इसमें क्या क्या बताया कि एक तो अचानक से फीवर का आना और सर दर्द होना बहुत तेज, आँखों के पीछे दर्द होना और आँखों के आगे इन्फेक्शन का होना, ठीक है। और क्या कहते हैं, पेन इन बैक एंड लिम्स। अब हमारे हाथ पैरों में इतना तेज ऐसा दर्द होना ना, ऐसा कोई हमारी हड्डी तोड़ रहा है उस तरीके की वेदना होती है। और लिम्फ एडिनोपैथी होती है कि लिम्फ नोड सूज जाती है। अब इसमें 3 ये स्टेजेस बताएं कि जैसे ये स्टेजेस के हिसाब से, जैसे फेब्राइल फेज आएगा तो ये वाले सिम्टम शो होते हैं, ठीक है। अगर वो डेंगू क्रिटिकल होगा तो ये वाली चीज़ें शो होंगी। और इन दी एंड जब अगर हमने इलाज वगैरह ले लिया तो जो रिकवरी होगी तो उसमें थोड़ी सी इस तरीके के सिम्टम शो होंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि अब जो फेब्राइल फीवर बताया, द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। मैंने बताया ये इस तरीके से। अब फेब्राइल फेज क्या होता है, इसमें जो फीवर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई आता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। और जनरलाइज पेन होता है, पूरे बॉडी में दर्द होता है, हेडेक होता है, ठीक है। अब ये 2 से 7 दिन तक हो सकता है। मीजल्स भी हो जाते हैं, रैशेस भी देखने को मिलते हैं, घबराना, चक्कर आना, वॉमिटिंग, पेटैकी मतलब होता है कि टाइनी राउंड ब्राउन पर्पल स्पॉट ड्यू टू ब्लीडिंग अंडर द स्किन, यानी स्किन के नीचे ब्लीडिंग होने की वजह से ये चकत्ते से बढ़ जाता है, उसको कहता है पटाइकी। कैन अपीयर, है ना, फीवर बाईफेजिक, ठीक है। और सैडल बैक नीचे यानी अचानक से आ जाना, फिर चले जाना, फिर आ जाना, इस तरीके से चलता रहता है। फिर आता है क्रिटिकल फेज में क्या होता है, प्लाज्मा का लीकेज चालू हो जाता है ब्लड वेसल से, जिस वजह से उसका एक्यूमुलेशन एब्डोमिनल कैविटी या चेस्ट कैविटीज में होने लगता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इस वजह से जो अचानक अभी ये जो लॉस हुआ है वो, लेकिन हमारी सर्कुलेशन में तो अचानक इसका फ्लूइड का अचानक से कमी आ गई। इस वजह से क्या होता है कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। और अब आगे इसमें बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, ठीक है। और ये फाइनली जाके शॉक एंड हेमोरेज देखा जा सकता है, ठीक है। शॉक भी हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, यानी हमें नेजल ब्लीडिंग वगैरह ये सब भी हो सकती हैं, ठीक है। और अब रिकवरी फेज क्या होता है, अगर इलाज थोड़ा से ले लिया तो उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद जो फ्लूइड जो हमारा लीक हो गया था उसका रीअब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, इचिंग वगैरह थोड़ी सी होती है, धीरे धीरे ये सही होती है, स्लो हार्ट रेट हो जाती है। अब डायग्नोसिस ठीक है, तो इसमें बताया सबसे पहला टॉर्निकेट टेस्ट, ये ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये मतलब इसका मेन टेस्ट कह लो इसको। अब इसको करते हैं कैसे, जैसे मान के चलो किसी की हमने बीपी नापा और हमने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक उसका मेजरमेंट ले लिया, तो वो कुछ मान लो अगर आया 70/110 कुछ आया, तो अब हम इसका है ना एवरेज निकाल लेंगे। और जैसे मान के चलो इसका एवरेज कुछ आएगा 70, 180 और 90 के लगभग, ठीक है। ये 90 के लगभग अप्रॉक्स इतना आ गया, ठीक है। तो अब इसमें से क्या होगा, हम लोग है ना जब दोबारा से उस ब्लड प्रेशर मशीन को लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, तो
अब अपना जो प्रेशर इस पर उसके ऊपर प्रेशर देंगे तो इतना देंगे 90 mm Hg के बराबर, ठीक है। 90 mm Hg के बराबर प्रेशर डालेंगे। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे, ठीक है। 5 मिनट छोड़ने के बाद हम उसको जब उसको हटाएंगे, हटाने के बाद हम पर इंच स्क्वायर के एरिया में देखेंगे, अगर उसमें चकत्ते जो पेटाइकी पड़ रहे हैं या चकत्ते पड़ रहे हैं वो 10 से ज़्यादा है तो ये कंफर्म है कि इसको डेंगू है, ठीक है। यही इसका क्या कहते हैं टेस्ट है। तो ये वैसे तो मैंने कोशिश की है, आपको ये समझ में आया नहीं है तो एक बार गूगल करें, बिल्कुल ज़रूर अच्छे से समझ में आता है, ठीक। अब इसके आगे इसका अब ब्लड टेस्ट जब हम करेंगे तो WBC कम मिलेंगे और साथ में प्लेटलेट्स भी कम मिलेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या है, जो क्या कहते हैं, जो अगर प्लेटलेट्स की बात करिए तो वो है ना क्या कहते हैं इसका जो नंबर है घट के 1 लाख पर माइक्रोलीटर से कम हो जाएगा, ठीक है। इससे भी कम हो जाएगा और ये हो सकता है 40,000 पर माइक्रोलीटर तक आ गया, 40,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर तक। अब ये वाली जो कंडीशन है ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर में आ जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसमें जो थोड़े से SGOT और SGPT ये बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। प्लाज्मा लीकेज की वजह से हीमो कंसनट्रेशन, हेमोटोक्रेट और हीमो एल्बुमिनिया ये सब होगा, ठीक है। डेंगू से सिंड्रोम। अब इसमें पल्स भी ड्रॉप हो जाएंगी, बट ये मतलब वो जो पल्स है, ब्लड प्रेशर है, वो सीवियर केसेस में, ये सीवियर केसेस की बात है, इसमें क्या कहते हैं इक्वल्स टू 20 mm Hg या उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से, IgM यानी ये जो मैग एलाइजा टेस्ट है इसमें IgM को काउंट करते हैं, ठीक है। और ये IgG एलाइजा टेस्ट है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशो देखते हैं तो उस हिसाब से अलग अलग तरीके के टेस्ट है, इनसे भी पता चल जाता है। अब ये इसमें बताया है कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 ऑफ द डेंगू वायरल जीनोम इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ acute dengue infection. It can be detected in the serum of infected patient as early as 1 day post onset of symptom. यानी ये वाला जो टेस्ट है, बस इसको इतना याद रखने वाली बात है कि ये जो बहुत ही अर्ली स्टेज है जो डेंगू की, बहुत ही अर्ली स्टेज, उसमें है ना हम उसको पता कर सकते हैं कि हाँ इसको डेंगू है या नहीं। और ये एक टेस्ट दिया है PRNT, इसमें क्या है, प्लेग रिडक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। इट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंगू एंटीबॉडीज़, ठीक है। यानी अगर देखो ये इतना स्पेसिफिक, अगर ये पॉजिटिव आया तो सब 110% आप पॉजिटिव हैं डेंगू को लेकर। तो ये इतना बस यही सारे टेस्ट वगैरह हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह है आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, कोशिश करेंगे आपके हर डाउट को सॉल्व करने की। मुझसे भी गलती हो सकती है। तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।